बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शैजान होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा आपसे मतवज्जो हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अचानक से पाँव का सून हो जाना या हाथों का सून हो जाना या किसी टांग का सून हो जाना या फिर पाँव में से हीट का निकलना यानी कि पाँव में से जलन का होना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। मेरे क्लिनिक पर भी बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो आकर बताते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पाँव में से इतनी जलन निकलती है कि हमें बर्फ़ वाले पानी में पाँव को रखना पड़ता है गर्मियों में, और इतनी हीट हमें निकलती है पाँव में से कि हमें बिस्तर से पाँव बाहर निकाल कर सोना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाँव की हीट के बारे में और जिस्म के किसी भी हिस्से यानी कि हाथों और पाँव का सून हो जाना, इसकी क्या वजूहत होती हैं और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है जिससे हम इस बीमारी से हम निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि सून होना क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर हाथ पाँव के अंदर बहुत सारी बारीक नसें होती हैं और नर्व होते हैं। जब इनमें किसी किस्म का कोई बिगाड़ पैदा होता है किसी बीमारी की वजह से या इनमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुकावट होती है ब्लड सर्कुलेशन में, उस वजह से ये जो हमारे हाथ पाँव हैं वो सुन्न हो जाते हैं। ये सुन्नपन जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है अचानक सुन्न हो जाना, हाथ का या पैर का या टांग का या बाजू का अचानक से सुन्न हो जाना। दूसरा होता है किसी बीमारी की वजह से, जैसा कि ज़बरदस्त की वजह से या गुर्दों की बीमारी की वजह से या लीवर की किसी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम है उस वजह से भी आपका जो हाथ है या पाँव है वो सुन्न हो सकते हैं। ऐसे मरीज जिनका अचानक सुन्नपन होता है, जैसा कि अगर आप ऐसे बैठे हैं तो आपका बाजू जो है वो सुन्न हो गया, या फिर आप लिख रहे हैं किसी चीज़ से, लिखते लिखते आपका जो हाथ है वो सुन्न हो जाता है, या फिर आप एक जगह पे बैठे हैं कुर्सी पे और काफ़ी देर तक बैठे रहने की वजह से टांग जो है वो सुन्न हो जाता है या पाँव जो है वो सुन्न हो जाता है। तो ये कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि जब आप सख्त जगह पे बैठते हैं या आप बैठे होते हैं तो वो आपका जो नर्व है या नस है वो दब जाती है। उस दबने की वजह से आपका जो एरिया होता है वो सुन्न हो जाता है। और जब आप उसको हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं या अगर आपका हाथ सुन्न हुआ है तो खुद ब खुद ही चंद सेकंडों में और चंद मिनटों में ठीक हो जाएगा। अगर आपकी टांग लेटे लेटे सुन्न हो जाती है और आप सख्त जगह पे लेटे हैं और आपकी टांग सुन्न हो गई है और उसमें झुंझुनाहट सी महसूस होती है और चूड़ियाँ सी चलती हुई महसूस होती हैं, तो आप उठकर चलेंगे और थोड़ा सा चलेंगे और टांग को अपनी ऊपर नीचे करेंगे तो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं कि वजूहत की तरफ। वजूहत में सबसे पहले शुगर होती है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें पाँव का जलना और हाथों का जलना और पाँव में से हीट का निकलना और पाँव का सून होना बहुत आम पाया जाता है। मेरे पास भी क्लिनिक पर एक मरीज़ आया था जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल थी और वो बहावलपुर को जाते हुए उसकी जो पाँव का अंगूठा था तो वो मोटरसाइकिल के सलेंसर के साथ लगा, उसको पता ही नहीं चला कि उसका अंगूठा जो है वो जल रहा है। और बहावलपुर जब वो पहुंचा और नीचे उतरा तो जो मोटरसाइकिल चलाने वाला था उसने देखा, उसने कहा कि आपका अंगूठा तो जला हुआ है। तो उसने देखकर उसको बताया, उसे पता ही नहीं चला, सुन्नपन हो गया था इतना। शुगर के मरीजों में अक्सर पाँव में सुन्नपन भी हो जाता है और हीट भी ज़्यादा निकलती है। तो मैंने उस मरीज़ का ट्रीटमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गया था, क्योंकि पाँव के अंगूठे के ऊपर उसके ज़ख्म हो गया था और काफ़ी गहरा, और बहुत सारे डॉक्टरों ने कहा कि ये आपको गैंग्रीन का मसला होता जा रहा है, इसका आपका जो पाँव का अंगूठा है वो काटना पड़ेगा। लेकिन मैंने उस मरीज़ का ट्रीटमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। उसको मैंने जो मेडिसिन दी थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैंने उसको
हैप्रिकम 200 में दी और उसके 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे रात को, एक बूंद आधा पानी में डाल के नूने पिए। और ऊपर लगाने के लिए मैंने उसको सुबह शाम कैलेंडोला, हमारा मदर टिंक्चर होता है होम्योपैथिक में, कैलेंडोला मदर टिंक्चर जख्मों के लिए बेहतरीन मदर टिंक्चर है, उससे उसने साफ किया और कैलेंडोला पाउडर जो है वो ऊपर लगाता रहा। और 1 मंथ के अंदर अंदर उसका पाँव का अंगूठा भी बिल्कुल ठीक हो गया और पाँव भी उसका बिल्कुल ठीक हो गया और वो चलने फिरने के काबिल हो गया। उसके अलावा विटामिन B1 और विटामिन B12 की कमी की वजह से भी आपके पाँव जो है वो सुन्न हो सकते हैं। उसके अलावा थायराइड की कमी की वजह से भी आपके पाँव में सुन्नपन हो सकता है। उसके अलावा ऐसे अफराद जो अल्कोहल और शराब नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि शराब नोशी में जहरीले ज़रात होते हैं जो डायरेक्ट जो है नर्व के ऊपर असरअंदाज होते हैं और हमारी नसों में बगाड़ पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मुतासर होता है, जिस वजह से हमारे पाँव या हाथ या टांग सुन्न होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा ऐसे मरीज जिनके गुर्दों का कोई मसला होता है, अगर गुर्दों में किसी किस्म का इन्फेक्शन है या उनके गुर्दे जो हैं वो डायलिसिस हो रहे हैं, गुर्दे उनके वाश हो रहे हैं या गुर्दे उनके सही तरह से खून जो है वो फिल्टर नहीं कर पाते, उस वजह से भी आपके बॉडी के जिस्म में, हाथों में, पाँव में सुन्नपन हो सकता है। उसके अलावा आयरन की कमी की वजह से भी आपके पाँव में सुन्नपन हो सकता है। उसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से भी आपके पाँव में सुन्नपन हो सकता है। उसके अलावा पानी की कमी, डिहाइड्रेशन की वजह से आपके पाँव में सुन्नपन हो सकता है और आपके हाथों में भी सुन्नपन हो सकता है और आपके पाँव में से जलन हो सकती है। दोस्तों, ऐसी हमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि हमें इन सुन्नपन का और जलन का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले अगर आपको शुगर है तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें। उसके अलावा अगर आपको विटामिन B1 और B6 और B12 की कमी है तो उसको पूरा करें। उसके अलावा अगर आपको थायराइड की कमी है उसको पूरा करें। उसके अलावा अल्कोहल और शराब से बिल्कुल दूर रहें। उसके अलावा अगर आपको गुर्दों का कोई प्रॉब्लम है तो उसका आपका इलाज करवाएंगे। उसके अलावा अगर आपको पानी की कमी है, आप पानी की कमी को पूरा करें। उसके अलावा अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आप मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, गोश्त का आप इस्तेमाल करें, दही और दूध का इस्तेमाल करें और फ्रेश फ्रूट का आप इस्तेमाल करें। इस पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला बगैर मेडिसिन के ही आपके जो हाथ पाँव सुन्न होते हैं और आपके हाथ पाँव से हीट निकलती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके अलावा अब चलते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी इफेक्टिव मेडिसिन है जो इन बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। सबसे पहली और अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है जी शुगर के ऐसे मरीज जिनके पाँव में से जलन निकलती है और पाँव में से हीट निकलती है और वो बर्फ़ के अंदर पाँव रखते हैं, उनको वक्ती तौर पर सुकून होता है और जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं तो जलन जो है वो दोबारा शुरू हो जाती है। ऐसे मरीजों के लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन और इफेक्टिव मेडिसिन है जी सल्फ़र आपने 1 ml ताकत में लेनी है। इसकी 1 डोज आपने सुबह निहार मुँह ऐसे ही डायरेक्ट आपने ज़ुबान के ऊपर 2 कतरे डाल लेने हैं या फिर आपने 5 कतरे पानी में डाल के पी लेने हैं सुबह निहार मुँह खाली पेट। इससे इंशाअल्लाह ताला ऐसे मरीज़ जिनके पाँव में से जलन निकलती है और पाँव में से हीट निकलती है और पाँव उसके जलते हैं और उसको बर्फ़ के अंदर पाँव रखने पड़ते हैं या फिर बिस्तर से बाहर निकाल कर सोना पड़ता है, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है सल्फ़र। अगर 1 ml में मिल जाए तो ठीक है, फिर अगर 1 ml में नहीं मिलती तो आप CM में भी ले सकते हैं। अगर 1 ml में मिल जाए तो आपने 3 दिन बाद 1 डोज लेनी है। अगर CM में मिल जाए तो आपने 8 दिन बाद 1 डोज लेनी है सुबह निहार मुँह। उसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनके पाँव में सुन्नपन पाया जाता है या चोटियाँ सी चलती महसूस होती हैं और झुंझुनाहट महसूस होता है और अचानक से उनका पाँव जो है वो सुन्न हो जाता है या हाथ सुन्न हो जाता है, उसके लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन मेडिसिन है जी कास्टिकम आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। इसके आपने 5 कतरे
दोपहर के टाइम पीने हैं। और इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है जी जलसीमियम। जलसीमियम भी होम्योपैथिक की नर्व के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। जलसीमियम भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। इसके आपने 5 कतरे रात के टाइम थोड़े से पानी में डाल के पीने हैं। उसके अलावा एक नर्व के लिए और नसों के लिए और नसों को एक्टिव करने के लिए, नर्व सिस्टम को एक्टिव करने के लिए होम्योपैथिक में, बायोकेमिक में एक बेहतरीन टेबलेट है, हुआ जी कालीफास। कालीफास होम्योपैथिक में असाब के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। असाबी दवाओं में से सरताज दवा जो है वो कालीफास है, मेडिसिन है, असाब को एक्टिव करती है और नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव करती है। उसके अलावा दिमागी कमजोरी के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है और जिस्मानी कमजोरी के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपकी हाथों में सुन्नपन पाया जाता है या पाँव में सुन्नपन पाया जाता है या टांगों में सुन्नपन पाया जाता है और आपको झुंझुनाहट होती है और आपकी बॉडी में जैसे चूंटियां चलती है ऐसे महसूस होता है, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है कालीफास। कालीफास 6x टेबलेट में लेनी है। इसकी आपने 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली रात को ऐसे ही जुबान के ऊपर रखकर आपने चूस लेनी है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके अलावा होम्योपैथिक में एक अम्प्यूल आते हैं पाल ब्रोक्स कंपनी के, जिनका नाम है जी जिनसिंग अम्प्यूल। ये भी अगर आपकी बॉडी में सुन्नपन पाया जाता है या चूंटियां सी चलती महसूस होती हैं और आपको थकान महसूस होती है और थोड़ा सा काम करने की वजह से आप थक जाते हैं, और अगर आप को दिमागी कमजोरी है, आपको जिस्मानी कमजोरी है और आपकी बॉडी के अंदर असाबी कमजोरी है और आपका नर्वस सिस्टम जो है वो वीक है, उसके लिए ये बेहतरीन अम्प्यूल है। जिनसिंग अम्प्यूल पाल ब्रोक्स कंपनी के आपने लेने हैं और एक इंजेक्शन, एक टीका आपने रोजाना पानी के अंदर या दूध के अंदर या फिर आप वैसे ही इसको पी सकते हैं। इन मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप बड़े इत्मीनान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये अलामात आप में पाई जाती हैं जो मैंने मेडिसिन की बताई हैं, तो आप ये मेडिसिन किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये मेडिसिन आप मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो मेरी क्लिनिक का एड्रेस नोट फरमा लें। शैयान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराबाद, चक नंबर 35 BNB। मोबाइल नंबर है जी 0302771547। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी दी गई मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली जो मेरी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो। दुआ में याद रखिएगा और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।